वेलकम बैक टू स्टॉकलाइंस इंडिया, जहाँ पे हम ब्रोकर की रिपोर्ट को सिंप्लीफाई तरीके से समझते हैं ताकि नए इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर को समझने में आसानी हो, डिसीजन लेने में आसानी हो। सॉरी, मैं लास्ट 1 या 2 दिन से बना नहीं पाया था, तबीयत थोड़ी खराब थी। तो चलिए आज जानते हैं हम एक एनबीएफसी स्टॉक जो 22% प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, लेकिन सच ये है कि स्टोरी उतनी सिंपल नहीं है। स्टॉक ऑलरेडी 939 पर ट्रेड कर रहा है और ब्रोकर ने इस पे टारगेट दिया है 1125 1125। तो सवाल ये है, अभी बाय करें या वेट करें? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस जो एक एनबीएफसी है। और आज हम बात करेंगे रिपोर्ट की, जो लाया है इस पे मिराई एसेट शेर खान, उसके बारे में हम समझते हैं। तो ब्रोकर का रिकमेंडेशन है बजाज फाइनेंस पे। रिपोर्ट डेट है 30 अप्रैल 2026, आज है 2 मई 2026 जब वीडियो अपलोड होगा। रेटिंग दी गई है बाई की। करंट मार्केट प्राइस 939 जिस दिन रिपोर्ट आई थी। टारगेट प्राइस 1125 जो कि है रफली 20% अपसाइड। बट याद रखो, ये उनका व्यू है, हम यहाँ समझाने आए हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। चलिए चलेंगे, पहले थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर देख लेते हैं। मैं ना ही स्टॉकलाइंस इंडिया ना ही सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है या इन्वेस्टर एडवाइजर है। प्रेजेंटेशन इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन अवर साइड। ना ही हम कोई ब्रोकर को प्रमोट करते हैं या कोई भी किसी भी तरह से एसोसिएटेड है। रिपोर्ट्स आर अवेलेबल ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म लाइक इंटरनेट, व्हाट्सएप, टेलीग्राम एक्सेट्रा। तो चलिए अब हम समझते हैं बजाज फाइनेंस। शुरू करते हैं। बजाज फाइनेंस मार्केट कैप ऑलमोस्ट 5.83 लाख का है, करोड़ के पास है। 52 वीक हाई 1102, 52 वीक लो 788। शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्च 2026 क्वार्टर एंड के हिसाब से देखें, प्रमोटर के पास है 54.71% होल्डिंग। प्रमोटर ज्यादा जो है बजाज फिनवर्स है एंड महाराष्ट्र स्कूटर है। एफआईआई एंड लोकल म्यूचुअल फंड के पास है दूसरा 36.43%। बाकी जो बचा 8.86 वो पब्लिक एंड अदर्स के पास है। सिंपल वर्ड में लार्ज स्टेबल ट्रस्टेड प्लेयर लग रहा है। क्विक स्नैपशॉट देख लेते हैं। प्रॉफिट 22% ग्रोथ हुआ है। एयूएम भी 22% ग्रोथ हुआ है 5.1 लाख करोड़ तक। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्रेडिट कॉस्ट गिर रहा है। यही पूरा गेम चेंजर करता है। नेट प्रॉफिट 4,546 करोड़ से बढ़कर 5,553 करोड़ हो गया है। 22% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये ग्रोथ सिर्फ बिजनेस ग्रोथ से नहीं है। जी हाँ, रेवेन्यू नेट इंटरेस्ट इनकम 20% ग्रोथ हुआ है, मतलब लैंडिंग बिजनेस ग्रो हो रहा है। फी इनकम तो 46% ग्रो हुआ है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। कंपनी सिर्फ लोन नहीं दे रही, फीस से भी पैसा बना रही है। और ये दर्शाता है कि स्ट्रॉन्ग लेंडिंग डिमांड भी है मार्केट में। अब थोड़ा नेगेटिव साइड, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी मार्जिन थोड़े कंप्रेस हुए हैं। रीजन, यील्ड फास्टर गिरा है कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ फंड। सिंपल लैंग्वेज में कंपनी उतना एफिशिएंटली अर्न नहीं कर पा रही है जितना पहले कर रही थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, क्रेडिट कॉस्ट जो 2.24% से गिरकर 1.57% आ गया है। ये 66 बेसिस पॉइंट का फॉल है और यही है प्रॉफिट ग्रोथ का असली रीजन। मतलब कंपनी को कम डिफॉल्ट हो रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट बढ़ रहा है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 1.01% पे आ गया है। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट 0.41% पे आ गया है। ये क्लियरली शो करता है लोन बुक हेल्दी हो रहा है, रिकवरी स्ट्रॉन्ग है, कलेक्शन इंप्रूव हो रहे हैं, जो कि इनका एक बेस्ट ट्रेंड पॉइंट भी है। एयूएम 5 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है। डिस्पाइट रिस्की सेगमेंट रिड्यूस करने के बाद भी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है। ये दिखाता है कंपनी स्केल प्लस ग्रोथ दोनों मेंटेन कर रही है, इसीलिए इसे मार्केट लीडर भी कहा जाता है अपने सेगमेंट में। कंपनी कॉन्शियसली रिस्क मैनेज सेगमेंट से निकल रही है। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर लोन रिड्यूस कर रही है और फोकस शिफ्ट हो रहा है गोल्ड लोन्स पे, कार लोन्स पे और एसएमई एमएसएमई में। मतलब रिस्क कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। और बीइंग अ लीडर, आई थिंक दे वुड बी
ये लोग आराम से अपनी स्ट्रेटेजी टाइम पे चेंज भी कर पाएंगे, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स रेडी है, सब कुछ इनके पास रेडी है। मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, अब हम बात करते हैं कौन कौन हाइलाइट्स की, जहां पे रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट कौन कॉल होता है। तो अब देख लेते हैं मैनेजमेंट क्या कहता है। मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि 22-24% एयूएम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। FY27 में 1.5 to 1.7 करोड़ नए कस्टमर्स आएंगे। गोल्ड लोन पोर्टफोलियो एग्रेसिव ग्रो करेगा और एमएसएमई सेगमेंट वापस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पे आ सकता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन फ्यूचर में थोड़ा और कंप्रेस हो सकता है। ग्लोबल फैक्टर, इंटरेस्ट रेट सब इंपैक्ट करेंगे। मतलब ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है लेकिन परफेक्ट स्टोरी नहीं है। FY27 एआई ट्रांसफॉर्मेशन का बिगेस्ट ईयर होगा। फाइनल ईयर फाइनेंशियल एआई, फिन एआई भी कहते हैं, कंपनी का बिग बेट है। क्रॉस सेलिंग इंप्रूव होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ का इंजन बन सकता है। अगर मैं बात को थोड़ा सा इस पे डाले तो जो फिन एआई की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल एआई, जहां पे ऑटोमेटिक कॉलिंग होगी तो नंबर ऑफ कॉल्स इनके बढ़ जाएंगे, जहां से डिसबर्समेंट ज्यादा होगा, जो इन्होंने लास्ट कॉल पे भी कहा था, लास्ट क्वार्टर पे। तो ये हम एईएम फ्यूचर ग्रोथ की कौन कौन से ले, तो एईएम ग्रोथ 20-24%, आरओए 20%, एआई लीड एक्सपेंशन, ये उसके समरी है कौन कौन। वैल्यूएशन अभी प्राइस टू बुक है 29 बुक पे है, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू अभी 4.3 है, 3.6 फॉर FY27 FY28। चीप बिल्कुल नहीं है, ये प्रीमियम वैल्यूएशन स्टॉक है। बट एक समझिए, जो मार्केट लीडर होगा ना, वो हमेशा प्रीमियम कोट करेगा, वो कभी आपको सस्ता नहीं मिलेगा। अब समझिए, बिकॉज लीडर्स जब भी सेक्टर चेंज होगा या सेक्टर में अपग्रेड होगा तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी उसमें सेगमेंट लीडर होता है, सेक्टर लीडर होता है। तो अब ये बात एनबीएफसी सेक्टर की नहीं है, कोई भी सेगमेंट में कोई भी सेक्टर में चले जाइए, जो लीडर होगा वो हमेशा प्रीमियम कोट करेगा। चलिए, की रिस्क को इग्नोर नहीं करते हैं, जैसे कि हम हर स्लाइड में बात करते हैं, की रिस्क इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे एमएसएमई स्ट्रेस हो सकता है, डिफॉल्ट रिस्क बढ़ सकते हैं, वीक मॉनसून होगा तो डिमांड स्लो डाउन हो सकता है, ग्लोबल टेंशन चल रही है उसके कारण थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है। तो ये एनबीएफसी पे ये सब डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो थोड़ा रिस्क तो है, बट रिस्क हर स्टॉक में होता है। वो एक मूवी भी आई थी ना, अ, उसमें भी कहते हैं कि रिस्क है तो इश्क है। चलिए फाइनली समरी देख लेते हैं। बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ विजिबल है, रिस्क कंट्रोल हो रहा है, बट वैल्यूएशन ऑलरेडी प्रीमियम है। तो थोड़ा संभल के हमें करना चाहिए। मुझे ठीक है, शेर खान ने तो अभी लेवल पे बाई दिया है। मैं कहूंगा कि जो लॉन्ग टर्म है, इन्वेस्टर्स है, विद पेशेंस रखना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म स्टोरी, स्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी इंडिया इकोनॉमी की प्ले करना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे हर फॉल में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, स्टॉक ये कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखिए, ब्रोकर ने बाय कहा है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो एंट्री पे फोकस करता है। अब आप बताओ, आपके पोर्टफोलियो बजाज फाइनेंस है क्या? बाय करना चाहेंगे आप? कमेंट करिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही सिंपल और सिंप्लीफाई ब्रोकर रिपोर्ट को समझने के लिए, जानने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टॉकलेस इंडिया को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी हमें और मोटिवेट करते हैं। चलिए, हम मिलते हैं अगले रिपोर्ट, अगले स्टॉक के साथ, अगली ब्रोकर रिपोर्ट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।